बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरवर मिर्जा। वेलकम टू सुहाना सफर सीजन 2। बढ़ते हैं डिश नंबर 1 की तरफ। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए शाही रान। बढ़ते हैं डिश नंबर 1 की तरफ। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए शाही रान। आइए बताता हूं शाही रान के लिए सबसे पहले क्या करना है। मसालेदार मैरिनेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है दही। देखिए भाई, मैं तो अपने हिसाब से डाल लेता हूँ, मगर आप रान के हिसाब से देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ 2 टेबल स्पून के हिसाब से जानी है, अगर आपकी रान 3 किलो 2.5 से 3 किलो के बीच की है। इसके बाद हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून के हिसाब से आपको ये सारा सामान लेना है। अभी हम चलते हैं अपने मसालों की तरफ। सबसे पहले हम लेते हैं पेपरिका। लोग यूजुअली कलर यूज़ करते हैं, मगर मैं क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके की चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, पेपरिका यूज़ कर रहा हूँ, तो कलर की ज़रूरत मुझे तो नहीं है। आप चाहें तो ऑप्शनल है, कलर डाल सकते हैं। मिर्ची पाउडर, कुटी हुई मिर्चें। अभी हमारे मसाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्ची, और यहाँ पे है मेरे पास चाट मसाला। इसके बाद हम जाएंगे सॉल्ट की तरफ। तो वो भी आप हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कितना डालना चाहते हैं। नमक बढ़ाना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, क्योंकि स्पाइसी रखना चाहते हैं तो नमक उसके साथ थोड़ा होना चाहिए। अच्छा भाई, यहाँ पे अब जो मेरा हमेशा एक मैजिक मसाला होता है या कोई अलग सी चीज़ मैं डालता हूँ, तो यहाँ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ सुमैक। और सुमैक का काम ये है कि ये हर्ब्स हैं, ये एक फूल है एक तरीके का, और इसका पाउडर है यहाँ मेरे पास। तो ये गोश्त को गलाता भी है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी होती है, तो मैं सुमैक का इस्तेमाल यहाँ कर रहा हूँ। अब हमें लेना है लेमन जूस। मेरे पास बॉटल में है, अगर आप चाहें तो प्योर लेमन यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं ले रहा हूँ चिली पेस्ट, जो कि मिंट और कोरिएंडर के साथ ये ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। क्रीम, फ्रेश क्रीम, इससे बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और मैरिनेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए अब मैरिनेट करते हैं। तो भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मैरिनेशन अंदर जाने के लिए डीप कट्स लगाए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गोश्त अंदर तक टेंडराइज हो जाता है जब आप डीप कट्स लगाते हैं। जो मसाला है आपका वो अंदर तक चला जाता है। तो भाई, अब ये मैरिनेशन हमारा पूरी तरीके से रेडी है। यहाँ पे इनको अब रेस्ट कराएंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटा, ये लीस्ट है। वैसे तो अगर अपने घर में प्रोसेस कर रहे हैं तो आप ओवरनाइट मैरिनेशन छोड़ सकते हैं, या कम से कम 2.5 घंटा 2 घंटा इसको मैरिनेट करिए। टेंडराइज़र लगा हुआ है, अच्छी तरह आपके गोश्त को गला देगा। तो अब बढ़ते हैं अंगीठी की तरफ और बताता हूँ कि कैसे कुक करना है। तो भाई, जब तक हमारी अंगीठी रेडी होती है, आइए देखते हैं सिमाई सिमा बीच में जो रेनोवेशन हुआ है वो क्या है। आइए हमारे साथ। तो भाई, अंगीठी हमारी इस वक्त रेडी है, तो अब हमें बढ़ना चाहिए ग्रिलिंग की तरफ।
भाई देखिए, अभी हमें डायरेक्ट जो है रान को अंगीठी पे नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो वो ऊपर से कुक हो जाएगी और अंदर से नहीं हो पाएगी, और ऊपर से गोश्त जो है वो जल भी जाएगा। तो हमें पहले जो है इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए स्टीम कुक कर लेना है। तो हम एल्युमिनियम फॉइल के अंदर इसको स्टीम कुक करेंगे, उसके बाद इसको हम डायरेक्ट कुक करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो भाई स्टीम कुकिंग के लिए अब रान रेडी है, तो इसको हम रखेंगे अब अंगीठी पे और 45 मिनट के बाद इसको डायरेक्ट कुक करेंगे। आइए। तो तकरीबन 55 मिनट मैंने रान को पका लिया है। डिपेंड करता है कि आपने गोश्त कौन सा लिया है। अगर आपने लैम्ब लिया है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा पकाना चाहिए। ये मेरे पास गोट का गोश्त है, तो गोट का गोश्त कम वक्त में जल्दी गल जाता है। तो लैम्ब का गोश्त है तो तकरीबन आप इसको 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक भी पका सकते हैं या पकाना चाहिए। तो आइए फ़िलहाल चेक करते हैं कि ये रान कितनी पक गई है। चेक करेंगे कि ये कितनी गल गई है, और मुझे लगता है कि ये गलने के करीब है, क्योंकि जब हड्डी को गोश्त छोड़ देता है तो तकरीबन आपका गोश्त टेंडर हो गया है। और अभी हमें इसको फर्दर मोर कुक करना है ग्रिल के ऊपर। तो ये खासी गल चुकी है और अब हम इसको ग्रिल के ऊपर रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, गोश्त पूरी तरीके से गल गया है। इसी तरीके के एपिसोड्स के लिए आगे भी आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो आपको दिख रहे हैं कि नेक्स्ट डिश कौन सी होनी चाहिए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।